नमो बुद्धाय। जय भीम जी। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मुझे एक श्लोक मिला जो देवी भागवत में कहा गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो ब्राह्मणों के शास्त्र ग्रंथ या जो भी पुस्तकें थीं, उनमें से जो अब तक निकल के सामने आ रहा है महिलाओं के अपमान का, हमारे जो आधी आबादी के अपमान का है, वो पढ़ने के बाद मुझसे रहा न गया। बरबस ही मैं आपके साथ उन चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हमारे समाज की महिलाओं के साथ, हमारे देश की महिलाओं के साथ कैसे उन्होंने ये व्यवहार किया। आखिर क्यों महिलाओं से उन्हें इतनी ईर्ष्या या द्वेष क्यों था कि जो उन्हें साधन और भोग्या का रूप दे दिया। इसी के विषय में मैं थोड़ा एक जो श्लोक है संस्कृत का मिला हुआ, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या होना चाहिए महिलाओं के सम्मान के लिए। तो मैं आपको सुना रहा हूँ। संगकारा च भोग्या, संगकारा च भोग्या च सर्वस्त्राम, च सर्वस्त्राम सुंदरी प्रियाम योद दातु च विप्राय, योद दाति च विप्राय चंद्रलोके महीवते। तो मैंने इसी बार इसको 2 बार बोला कि आपको पूरी तरह से इस श्लोक को समझ में आ जाए। तो इसमें क्या इसका मतलब जो लिखा गया है वो मतलब भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जो भोग करने योग्य सुंदरी युवती कन्या को वस्त्र आभूषणों सहित ब्राह्मण को दान करेगा, वह चंद्रलोक पहुंच जाएगा। तो ऐसा इन्होंने क्यों लिखा, आप समझ लीजिए कि जो आज़ादी का समय था, अगर ये भारत का संविधान ना आया होता तो आज हमारे देश में, हमारे देश की महिलाओं और नारियों की दशा क्या होती। यानी कि सुंदर स्त्री, मतलब ये स्त्री को दान में लेना चाहते हैं लेकिन खर्चा भी करना नहीं चाहते। सोचिए, इनकी साजिश देखिए आप, इनका जो षड्यंत्र है उसे देखिए। यानी आप सुसज्जित करके इनको दान करो, आप इनकी मनसाओं को समझो। ये पहली तो इनकी गिरी मानसिकता है, सुसज्जित और उसे वस्त्रों से पूरी तरह से सजा धजा के इनके पास जो दान करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, चंद्रलोक जाएगा। तो हमें यह जानकारी चाहिए इन महिलाओं के प्रति, इनकी ये जो इतनी गिरी मानसिकता थी, अगर ये पुस्तकें आज समाज के बीच में रख के और इनकी इसी मीनिंग के साथ इन्हें बैठाया जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही जलालत भरा कार्य है। लेकिन आज भी अपने को इतनी गिरी हुई हरकतों के बाद भी अपने को ये श्रेष्ठ कहते हैं। पता नहीं कौन सा इनके अंदर वो समाया हुआ है, जो विकृति, मानसिक विकृता जो समाई हुई है कि अपने आप को ये श्रेष्ठ कैसे कहते हैं और समझते हैं। जो नारी को इतना गलत कह रहा है, जो कि हमारे ही समाज का हमारा महत्वपूर्ण अंग है। तो साथियों, ये छोटा सा जो मैंने आपको बताया है, इसे आप पढ़िए। देवी भागवत में लिखा गया है और आप भी पढ़िए और महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता को समझिए। नमो बुद्धाय। जय भीम जी।